यह कहानी है एक नवयुवती किशोरी की, जो कि बहुत अच्छा अचार बनाना जानती थी, पर किस्मत ने उसे इस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया कि अब उसके पास अचार बेचने के सिवा कोई रास्ता नहीं रह गया। पर उसने इस चीज़ को इस तरह इस्तेमाल किया कि वह टीवी में, सोशल मीडिया पे, अखबारों में इतनी मशहूर हो गई कि शहर से रिपोर्टर, मीडिया उसकी इंटरव्यू लेने गाँव आने लगे। उसने ऐसा क्या अचार बनाया और ऐसा क्या अचार गांव को खिलाया कि जिस वजह से उसकी इंटरव्यू भी बहुत फेमस होने लगी। ये जानने के लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी होगी और इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर तक पहुंचाइए। यह कहानी आपने जैसे सुना एक नवयुवती किशोरी की है। उसकी कम उम्र में ही शादी हो जाती है, होगी करीब उम्र उसकी 21-22। शादी के कुछ महीनों बाद ही उसके पति का देहांत हो जाता है और वह छोड़ जाता है एक बेटी और एक बहुत बड़ा कर्ज। गांव में खेती किसान का मुख्य सहारा होती है और इसी तरह किशोरी के पति के पास भी कुछ जमीन थी, पर उस कर्ज के तले किशोरी इतना दब गई कि उसे वो जमीन साहूकार को बेचनी पड़ी। अब उसके पास ऐसा कोई काम नहीं बचा था जिससे वह अपने बच्ची का और खुद का पेट पाल सके। किशोरी बहुत अच्छा अचार बनाना जानती थी। उसकी दादी ने उसे तरह तरह के अचार बनाने सिखाए थे, आम का, नींबू का, मिर्च का, लहसुन का। हर अचार में उसका हाथ ऐसा था कि एक बार जो चख ले स्वाद भूल ना पाए। पति के जाने के बाद जब सब रास्ते उसे बंद दिखाई देने लगे तो किशोरी ने सोचा क्यों ना अपने इसी हुनर को अपनी आजीविका का साधन बनाया जाए। शुरुआत में उसने बहुत सी दिक्कतों का सामना किया। गांव के सब एक दूसरे को जानते थे, लेकिन शहर में अचार बेचना आसान नहीं था। वह सुबह सुबह तड़के उठती और मसाला भूनना शुरू कर देती। इतनी अच्छी खुशबू आती जब वह मसाला भूनती कि पूरे गांव में वो खुशबू फैल जाती। जैसे ही अचार बनकर तैयार हो जाता, वह उन्हें बरनियों में रखती और सिर पर टोकरी रखकर गांव से 10 किलोमीटर दूर शहर पैदल जाती और वहां बाजार में अचार को बेचती। वह गांव में भी अचार बेचते हुए जाती थी, पर गांव में बहुत से लोगों ने उसका मजाक बनाया, जबकि उसे उस समय उनके सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी। लोग उसे कहते, देखो देखो अचार बेचने वाली बुढ़िया जा रही है। वह इन सब बातों की तरफ इतना ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि उसे पता था कि उसे अपनी और अपने बेटी की जिंदगी को सुधारना है। वह सीधा रास्ता गांव से शहर की ओर निकल जाती। धूप हो या बारिश, जाड़ा हो या गर्मी, उसका यह सिलसिला कभी नहीं रुकता था। शहर में जाकर वह मेन चौराहे पर जोर से बोलती, अरे भैया अचार ले लो, नींबू का अचार, मिर्च का अचार, प्याज का अचार, लहसुन का अचार, गोभी का अचार, मिक्स अचार, सभी तरह के अचार हमारे यहाँ मिलते हैं शुद्ध सरसों के तेल और घर के मसालों से बने हुए। ले लो अचार है शुद्ध मसालों और शुद्ध विचारों के साथ। लोगों को उसको बोलने का तरीका बहुत पसंद आता। अब कुछ लोग उसकी दुकान पर अचार लेने आने भी लगे थे, पर अभी भी कुछ लोग तो सिर्फ उसे अचार वाली आंटी कहकर मजाक ही उड़ाते थे। पर किशोरी ने कभी हार नहीं मानी। वह हर ग्राहक से विनम्रता से बात करती, अपने अचार की खासियत बताती और एक छोटी सी डब्बी में मुफ्त चखने के लिए भी उन्हें देती। धीरे धीरे उसके अचार का स्वाद लोगों की जुबान पर चढ़ने लगा था, क्योंकि उसकी खासियत थी कि वह कभी बाजार से मिलने वाले मसालों का इस्तेमाल नहीं करती थी। सारे मसाले खुद पीसती थी और शुद्ध सरसों का तेल इस्तेमाल करती थी। स्वच्छता का भी वह पूरा ध्यान रखती थी। एक बार की बात है, बहुत जोर की बारिश होती है और उसकी सारी बरनियां बारिश में भीग जाती हैं और उसका सारा अचार खराब हो जाता है। वह कैसे तैसे भागते हुए गांव पहुंचती है और उसके सारे कपड़े भीग जाते हैं और उसका सारा अचार खराब हो जाता है। उसे उस दिन बहुत बुरा लगता है। वह बहुत जोर से रोती है और वह खुद ही खुद को कोस रही होती है कि भगवान, मैं अपनी बेटी का और अपना जीवन कैसे सुधारूंगी, कैसे सब ठीक होगा, ये आपने मुझे किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। वह उस रात बहुत रोती है।
पर अगले दिन वह अपने दिल को समझाती है, अरे किशोरी, ऐसा नहीं होता, हमें मेहनत तो करनी ही होगी ना जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। और वह खुद को सांत्वना देते हुए अगले दिन फिर अचार बेचने के लिए निकल जाती है। शहर में बहुत से लोग किशोरी को जानने लगे थे और उसके बनाए अचार का स्वाद भी उन्हें भाने लगा था। शहर में उसके बनाए अचार का एक नियमित ग्राहक बन गया, लाला हरिकृष्ण। लाला जी की परचून की दुकान थी और वे अचार के बहुत बड़े शौकीन थे। एक दिन लाला जी ने किशोरी से कहा, किशोरी बेटा, तुम्हारे बनाए अचार में वो बात है जो बड़े बड़े ब्रांड में नहीं है। क्यों ना तुम इसे थोड़ा बड़े पैमाने पर बनाओ। तब किशोरी ने लाला जी को अपनी सारी तकलीफों और गरीबी के बारे में बताया। लाला जी बहुत नेक दिल इंसान थे। उन्होंने किशोरी को कुछ पैसे दिए और बड़ी नरम आवाज में किशोरी से कहा, इसे कर्ज मत समझना, यह समझ लो कि यह तुम्हारे अचार के व्यवसाय में मेरा एक छोटा सा निवेश है। जब तुम्हारा काम चल जाए तो मुझे लौटा देना। अब किशोरी ने कुछ पैसों का इस्तेमाल कर एक कारखाना किराए पर ले लिया और गांव की महिलाओं से इस विषय में बात की और उनका सहयोग मांगा। गांव की महिलाओं ने भी किशोरी की सहायता करने के लिए हामी भर दी और गांव की बुजुर्ग औरतें उसे अपने अनुभव के बारे में बताती, जिससे कि वह और अच्छा अचार बनाए। और अब उसने काम जोरों शोरों पर शुरू कर दिया। कुछ औरतों को उसने काम पर रखा जो अचार बनाने में उसकी मदद करें। अब वह शहर के बड़े बाजारों में भी अपनी पहचान बनाने लगी। उसने अपने अचार के ऑर्डर लेने शुरू कर दिए। लाला जी ने अब उसको बहुत से अचार के ऑर्डर देने शुरू किए। अब क्या था, उन्होंने अचार की पैकिंग करना शुरू कर दिया। शहर से पहली बार कोई गाड़ी किसी कारखाने पर आई थी। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। दूर दूर से लोग किशोरी का बना अचार खरीदने के लिए आते थे। अब क्या था, पूरे गांव और पूरे शहर में किशोरी के बना अचार बहुत ज़्यादा फेमस होने लगा। बहुत से लोग सिर्फ किशोरी के बने अचार को ही खरीदते। लाला जी ने भी अपनी दुकान में किशोरी के कारखाने के बने अचार का बहुत अधिक प्रचलन किया। वह एक तो गांव के स्वाद का बिल्कुल देसी स्टाइल में और स्वच्छता और शुद्ध अचार इतना फेमस होने लगा कि लोग सिर्फ उसी अचार की डिमांड करते। यह बात लाला जी ने किशोरी को बताई। किशोरी बहुत ज़्यादा खुश हुई और इसके बाद उन्होंने और मेहनत से अपना काम करना शुरू किया। और जैसे जैसे किशोरी के बने अचार का नाम होता गया, अब उनके पास पैसा भी आने लगा था। अब किशोरी ने और बड़ा कारखाना किराए पर ले लिया और उन्होंने और तेजी से इस काम को बढ़ाया। अब गांव शहर नहीं बल्कि अन्य शहरों और अन्य राज्यों के शहरों में से भी किशोरी के बने अचार की डिमांड आने लगी। अब पूरी मार्केट में सिर्फ इसी की ही सनसनीखेज खबरें फैली हुई थी। 1 साल के भीतर किशोरी का बना अचार इतना फेमस हो गया कि उसने सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए और मीडिया और रिपोर्टर्स उसका इंटरव्यू लेने के लिए उसको फ़ोन करने लगे। किशोरी ने उन्हें कहा, मैं गांव में ही इंटरव्यू देना चाहूँगी। जिन लोगों ने मेरी सहायता की, मेरा सहयोग किया, मेरी तरक्की का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। फिर क्या था, सारी मीडिया प्रेस गांव में आ गई और उन्होंने किशोरी का इंटरव्यू लेना शुरू किया। किशोरी ने सबसे पहले कहा, मैं सर्वप्रथम लाला जी का धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि अगर उन्होंने मेरे में विश्वास नहीं रखा होता, मुझे मेरी गरीबी में पैसे नहीं दिए होते, तो मैं आज ये बिजनेस ना कर पाती और ये बिजनेस इतनी ऊंची उड़ान भी ना पा सकता। उसके बाद उसने कहा, और इसके बाद अगर किसी को इस बिजनेस की तरक्की का श्रेय जाता है तो वो है गांव की महिलाएं और गांव की बुजुर्ग औरतें, जिन्होंने अपने अनुभव को मेरे साथ साझा किया और जिन्होंने अचार बनाने में मेरा सहयोग किया। मेरी बहनों की वजह से ही आज मेरा बिजनेस इतनी तरक्की पर है। मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद करती हूँ। अब और बड़े बिजनेसमैन भी लाला जी से किशोरी के द्वारा बना अचार खरीदने की
डिमांड करने लगे। लाला जी ने उन्हें किशोरी के कारखाने का पता बताया और अब किशोरी के द्वारा बनाया हुआ अचार बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। अरे यार, यहाँ इतने कैमरे क्यों हैं और इतने सारे रिपोर्टर? आखिर क्या होने वाला है यहाँ पर और इतनी भीड़ क्यों है? सबके मुंह पर बस यही सवाल था और चारों तरफ रंग बिरंगी रोशनियां फैली हुई थी। आखिर खासपुरा के बाहरी इलाके में ऐसा क्या होने वाला था जिसके लिए इतनी भीड़ उमड़ी हुई थी? यह जानने के लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी होगी। खासपुरा के बाहरी इलाके में बसा अन्नपूर्णा स्टूडियो आज किसी उत्सव के मैदान से कम नहीं लग रहा था। रंग बिरंगी रोशनी, कैमरों की भिनभिनाहट और उत्साहित दर्शकों की तालियों की गड़गड़ाहट हवा में घुली हुई थी। यह ग्रैंड फिनाले था। आखिर किस चीज का? यह वीडियो के एंड में आपको पता चलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। यह ग्रैंड फिनाले इतना बड़ा था कि पूरा देश इसे टीवी पर देख रहा था। 3 प्रतिभागी अपने कुकिंग स्टेशनों पर खड़े थे। उनके चेहरे पर दृढ़ संकल्प और थोड़ी घबराहट का मिश्रण था। ये प्रतिभागी थे 35 वर्षीय गृहिणी कमला, जिनके पारंपरिक पंजाबी रसोई की खुशबू पूरे देश को दीवाना बना चुकी थी। दूसरे कंटेस्टेंट थे 28 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर आदित्य, जो अपनी मॉलिक्यूलर गैस्ट्रोनॉमी की जटिल तकनीकों से जजों को हर बार चौंका देते थे। और तीसरी सबसे यंग कंटेस्टेंट थी कॉलेज छात्रा पूनम, जिसकी रचनात्मक और नए स्वादों को आजमाने का जुनून उसे यहाँ तक ले आया था। जजों की प्रतिष्ठित तिकड़ी शेफ अनुज, शेफ राधिका और शेफ अजय मंच पर विराजमान थे। उनकी आंखों में उत्सुकता और अपेक्षा के भाव थे। जो दर्शक वहां पर मौजूद थे उनका ध्यान तो वहां से हट नहीं रहा था और जो टीवी पर भी उन्हें देख रहे थे वह भी एक पल के लिए अपनी आंखें नहीं झपका रहे थे, क्योंकि आज सबको इस बात का इंतजार था कि आखिर इस ग्रैंड फिनाले में कौन विजेता होगा, क्योंकि इस फिनाले तक पहुंचने के लिए सभी कंटेस्टेंट ने बहुत मेहनत की थी। नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कि कौन बनेगा मास्टर कुक का विजेता। शेफ अजय ने आज का चैलेंज तीनों कंटेस्टेंट के लिए अग्नि परीक्षा होने वाला था। सभी घबराए हुए थे, क्योंकि ना जाने आज ऐसा क्या चैलेंज मिलना था और क्या पूरे समय में वह डिश पूरी बन भी पाएगी, ये सभी के दिमाग में घूम रहा था। आज का चैलेंज था क्रॉस मील बनाना, एक ऐसे व्यंजन जो उनकी रचनात्मक तकनीकी कौशल और स्वाद की गहरी समझ को प्रदर्शित करे। उन्हें 3 घंटे का समय दिया गया। पहले तो कंटेस्टेंट को ऐसा लगा कि 3 घंटे में क्या ये हम बना भी पाएंगे। घड़ी की टिक टिक शुरू होते ही स्टूडियो में हलचल मच गई। कमला तुरंत अपनी सामग्री की ओर बढ़ी। वहां पर सभी कंटेस्टेंट के लिए रसोई उपलब्ध कराई गई थी और साथ ही साथ स्टोर भी दिया गया था, जिसमें से वह अपने हिसाब से जो भी उन्हें बनाना है वह सामान ले सकते थे। उनके हाथ वर्षों के अनुभव से तेजी से चल रहे थे। कमला ने चुना सरसों का साग। एक आधुनिक संस्करण पर वह काम कर रही थी, जिसके साथ उन्होंने मक्की की रोटी, क्रिस्पी टॉर्टिला और सफेद मक्खन के फोम को परोसने की योजना बनाई। आदित्य ने अपने लैब जैसे दिखने वाली जगह पर जटिल उपकरणों को व्यवस्थित करना शुरू किया, क्योंकि आखिर वह अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्किल से कहां पीछे हटता। उसने बनाने की सोची डीकंस्ट्रक्टेड बिरयानी। अब यह नाम से ही इतनी अजीब थी, पर खाने में क्या पता वह बहुत टेस्टी हो जाए। इसीलिए उसने अपनी बिरयानी को इतना अलग नाम दिया, जिसमें हर तत्व को अलग अलग तरीके से पकाया गया। फिर एक कलात्मक तरीके से उसने प्लेट पर सजाने का सोचा। उसके दिमाग में नाइट्रोजन फिजिंग, स्फेरिफिकेशन और इमल्शन जैसी तकनीकें घूम रही थी और उसने अपने जवाब से जजों को भी चौंका दिया था। पूनम हमेशा की तरह एक नए और अप्रत्याशित संयोजन के साथ आगे बढ़ रही थी, जैसे कि वह केले के फूल से एक स्वादिष्ट कड़ी बना रही थी, जिसे नारियल के दूध और मसालों के साथ पकाया जाना था। इसके साथ वह साबूदाने के पापड़ और इमली की खट्टी मीठी चटनी परोसने वाली थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था, स्टूडियो में तरह तरह की खुशबू फैलने लगी थी। मसालों की तीखी महक, सब्जियों की सौंधी खुशबू और फलों की मीठी सुगंध हवा में तैर रही थी। जज बारी बारी से हर प्रतिभागी के स्टेशन पर जा रहे थे
और उनसे उनके व्यंजन के बारे में पूछ रहे थे और उनकी प्रगति पर नजर रख रहे थे। कमला थोड़े तनाव में थी। उनकी साग की ग्रेवी थोड़ी पतली हो गई थी। उन्हें डर था कि यह उनके व्यंजन के स्वाद को प्रभावित कर सकता है। उन्होंने जल्दी से कुछ गाढ़ा करने वाली सामग्री मिलाई और उम्मीद की कि शायद यह काम कर जाएगा, क्योंकि अब उनके पास ज़्यादा समय नहीं बचा था। आदित्य अपनी एक जटिल सॉस बनाने में मुश्किलों का सामना कर रहा था। इमल्शन बार बार टूट रहा था। उन्हें लग रहा था कि समय उनके हाथ से निकलता जा रहा है। फिर उसने समय को देखते हुए बूंदी का रायता बनाने की सोची और उसे बिरयानी के साथ सर्व करने का प्लान बनाया। पूनम शांत और केंद्रित थी। वह आत्मविश्वास से अपने काम में लगी हुई थी, हर कदम को ध्यान से माप रही थी। उसके चेहरे पर एक रचनात्मक मुस्कान थी, जैसे वह किसी कलाकृति को आकार दे रही हो। आखिरी घंटे में तनाव और बढ़ गया। प्रतिभागियों के हाथ तेजी से चलने लगे। जजों के चेहरे भी गंभीर थे। वे हर छोटी बारीकी पर ध्यान दे रहे थे। सभी लोग जो उन्हें दर्शक के रूप में देखने आए थे, उनकी सांसें भी रुकी हुई थी। वे जानना चाहते थे कि अंत में क्या होने वाला है। शेफ राधिका ने कहा, "Only 10 मिनट लेफ्ट।" स्टूडियो में एक सन्नाटा छा गया, जिससे सिर्फ बर्तनों की खटर-पटर और प्रतिभागियों की तेज सांसों की आवाज ही तोड़ रही थी। कमला ने अपनी प्लेटिंग शुरू कर दी। उन्होंने साग को कटोरे में डाला, उसके ऊपर सफ़ेद मक्खन का फोम सजाया और क्रिस्पी टॉर्टिला को खूबसूरती से लगाया। इसी के साथ साथ आदित्य ने अपनी डीकंस्ट्रक्टेड बिरयानी को एक आधुनिक कलाकृति की तरह सजाया। चावल के मोती, सब्जियों के रंगीन टुकड़े और प्लेट पर एक आकर्षण वाला पैटर्न भी बनाया। साथ ही साथ बूंदी का रायता भी सर्व किया। और इसी के साथ पूनम ने अपने केले के फूल की करी को मिट्टी के बर्तन में परोसा, जिसके चारों ओर साबूदाने के पापड़ और इमली की खट्टी मीठी चटनी छोटे छोटे कटोरों में रखी। उनकी प्रस्तुति में सादगी और सुंदरता का अद्भुत मिश्रण था। सभी जजों ने हर व्यंजन को चखा, उसकी खुशबू, स्वाद और प्रस्तुति का बारीकी से मूल्यांकन किया। उनके चेहरे पर कभी प्रशंसा का भाव आता तो कभी वे गहरी सोच में डूब जाते। कमला का बनाया हुआ साग पारंपरिक होते हुए भी आधुनिकता का स्पर्श लिए हुए था। जजों ने उसके संतुलित स्वाद और लाजवाब प्रस्तुति की सराहना की। आदित्य की डीकंस्ट्रक्टेड बिरयानी तकनीकी रूप से बहुत उन्नत, लेकिन कुछ जजों को लगा कि स्वाद उतना प्रभावशाली नहीं है जितना कि उसकी प्रस्तुति। पूनम के द्वारा बनाई केले के फूल की करी ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। उसका अनोखा स्वाद और मसालों का सही संतुलन जजों को बहुत पसंद आया। उन्होंने उसकी रचनात्मकता और आत्मविश्वास की भी प्रशंसा की। निर्णय क्षण आ गया। तीनों प्रतिभागी मंच पर एक साथ खड़े थे। उनके दिलों की धड़कनें तेज हो रही थी। शेफ अजय ने एक गहरा सांस लिया और कहा, आज का मुकाबला बहुत ही शानदार रहा। आप तीनों ने अपनी प्रतिभा और जुनून का अद्भुत प्रदर्शन किया। फिर शेफ राधिका ने कहा, लेकिन इस प्रतियोगिता का एक ही विजेता हो सकता है, वह जिसने आज अपने व्यंजन में स्वाद, तकनीकी और रचनात्मकता का सबसे अच्छा संयोजन दिखाया हो। तभी शेफ अनुज ने परिणाम घोषित करते हुए गर्व और उत्साह से कहा, और इस साल के मास्टर कुक की विजेता है पूनम। खुशी के आंसू से पूनम की आंखें नम थी। स्टूडियो में तालियों की गड़गड़ाहट और खुशी की चीखें गूंज उठी। कमला और आदित्य ने भी मुस्कुराकर उसे बधाई दी। वह मंच पर आगे बढ़ी, जजों से ट्रॉफी ली और शेफ कोट प्राप्त किया। यह खिताब पूनम के लिए बस एक पहचान नहीं थी, बल्कि उसके सपनों को उड़ान देने का एक पंख था। गाइज, इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जल्द से जल्द 500 सब्सक्राइबर तक पहुंचाइए।